नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 37वां दिन है और इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा आरोप लगाया है। बाइडेन का आरोप है कि पुतिन ने अपने सलाहकारों को बंधक बना लिया है। कई सलाहकारों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पुतिन पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने पुतिन के सलाहकारों पर हमला बोलते हुए कहा था कि पुतिन के सलाहकार उनसे डरते हैं और युद्ध की सही खबर पुतिन को नहीं दे रहे। पुतिन पर बाइडेन का सनसनीखेज आरोप। पुतिन पर सलाहकारों को बंधक बनाने का आरोप। क्यों अपनों से नाराज हैं रूस के राष्ट्रपति? जंग के बीच पुतिन की ये कैसी साजिश? कुछ ही घंटों पहले की बात है जब अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने रूसी सेना पर रीपोजिशनिंग का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर आरोपों की बौछार हो रही है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन पर अपने ही सलाहकारों को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जंग में बने मौजूदा हालात से तिलमिलाए पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को नजरबंद कर लिया है। बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूं, कुछ संकेत हैं कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है या उन्हें नजरबंद कर दिया है। लेकिन मैं इस समय इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे पास इस बारे में ठोस सबूत नहीं है। आखिर पुतिन को अपने सलाहकारों को बंधक बनाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? क्यों पुतिन की सेना बार बार अपनी तैनाती वाली जगहों को बदल रही है? और क्यों पुतिन अपने सलाहकारों से नाराज है? इन तीन सवालों के चक्रव्यूह को समझने के लिए जंग के मौजूदा हालात पर भी ध्यान देना जरूरी है। दरअसल यूक्रेन के साथ रूस की जो जंग लगातार आगे खिंच रही है, उसने रूस के राष्ट्रपति को परेशान कर दिया है। पुतिन की ये परेशानी इस बात को लेकर भी है क्योंकि उनके अपने ही सलाहकार उन्हें जंग से जुड़ी गलत जानकारियां दे रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के खिलाफ उनके अपने ही घर में भयानक षड्यंत्र हो रहा है। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी, उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। उन्होंने पुतिन को ये जानकारी नहीं दी कि जंग के दौरान यूक्रेन रूस को चौंका सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को कम करके आंका गया था। यानी जो अफसर पुतिन की आंखों के तारे थे, वही पुतिन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे और इसी की रूस को इस वक्त भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पुतिन तो ये मान बैठे थे कि महज एक हफ्ते के भीतर वो यूक्रेन की जंग को जीत लेंगे, लेकिन एक महीने से ऊपर हो चुका है और जंग में लगातार रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट मार गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सबसे अलग है। इसलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियुपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो ये बात साफ हो गई है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेनाएं लौटने लगी हैं।
मतलब ये कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी ये है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है। और इस युद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा एक्शन सामने आया है। यूक्रेन के 2 शीर्ष जनरल हटाए गए हैं। युद्ध के दौरान ड्यूटी में लापरवाही का आरोप इन पर लगा और जिसके बाद ये हटा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस युद्ध के बीच जेलेंस्की ने ये बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन के 2 बड़े जनरल हटा दिए गए हैं। युद्ध के दौरान ड्यूटी में लापरवाही का आरोप इन 2 जनरल पर लगा, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया। और युद्ध शुरू होने के 37 दिन बाद आज पुतिन कहां खड़े हैं? कहां तो 4 दिन में कीव पर कब्जे का सपना देखा जा रहा था और कहां अब ये खबरें आ रही हैं कि पुतिन ने कीव से अपना ध्यान हटा लिया है। पुतिन की प्लानिंग जिस तरह से फेल हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि पुतिन अप्रैल फूल बन गए। बम, मिसाइल, गोले, बारूद, आर्टिलरी, टैंक, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, बख्तरबंद गाड़ियां। पुतिन ने युद्ध में रूस की पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन में जो धमाके हो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन रूस के अंदर इन धमाकों का जो असर हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन की इमारतों पर जो बम बरस रहे हैं वो तो सबकी आंखों के सामने है, लेकिन जो बम रूस की अर्थव्यवस्था पर बरस रहे हैं उसका दर्द सिर्फ पुतिन महसूस कर रहे हैं। रूस की इकोनॉमी की कमर टूट रही है और पुतिन परेशान है। पुतिन का कैसा अप्रैल फूल बना है, जरा इन आंकड़ों से समझिए। हर दिन यूक्रेन के युद्ध में पुतिन $20 बिलियन खर्च कर रहे हैं। ये $20 बिलियन कुल 1.5 लाख करोड़ के बराबर है। युद्ध को 35 दिन बीत चुके हैं, यानी अब तक पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध में 35 गुणा 1.5 लाख करोड़ यानी कुल 52 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। एक तरफ पुतिन अप्रैल फूल बन चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चालाकी चीन ने दिखाई है। बाइडेन और पुतिन की दुश्मनी में कैसे असल फायदा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उठाया, ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये समझाएंगे कि युद्ध कैसे रूस की अर्थव्यवस्था को डुबो रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में रूस के 605 टैंक नष्ट हो गए। एक टैंक करीब 30 करोड़ का है। इस तरह पुतिन के 18,000 करोड़ के टैंक बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में पुतिन की 1,723 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हुई। एक बख्तरबंद गाड़ी की कीमत करीब 3 करोड़, तो पुतिन की करीब 5,100 करोड़ की बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पुतिन के 131 फाइटर जेट नष्ट कर दिए। एक फाइटर जेट की न्यूनतम कीमत 200 करोड़ रुपए। अगर इस तरह से देखें तो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के रूसी फाइटर जेट बर्बाद हो गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 131 हेलीकॉप्टर भी नष्ट किए हैं। एक हेलीकॉप्टर की न्यूनतम कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है, यानी करीब 3,200 करोड़ के रूसी हेलीकॉप्टर युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। इस तरह पुतिन की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का भारी बोझ पड़ा है। सवाल यह है कि इतना भारी भरकम खर्च करके पुतिन को हासिल क्या हो रहा है। वर्तमान समय में रशिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड नजर आता है।
रशिया का फाइनेंशियल सिस्टम पैरालाइज नज़र आता है। रशिया ने पिछले 15 वर्षों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की थी, इस पूरे हमले के बाद जैसे सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, उससे रशिया ऐसा लगता है कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में पिछले 15 वर्षों की स्थिति में पहुंच गया है। 15 वर्षों पीछे रशिया इस समय चला गया है और आने वाले समय में रशिया की इकोनॉमी पर इसके और भी अधिक गंभीर परिणाम दिखाई देंगे। पुतिन का अप्रैल फूल उनके अफसरों ने ही बनाया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन को रिपोर्ट दी गई थी कि सिर्फ 4 दिन के अंदर कीव सरेंडर कर देगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा बीत गए। सच्चाई यह है कि कीव ने रूस की सेना की नींव हिला दी। पुतिन के जनरल दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इंटरव्यू देकर शेखियां मार रहे थे कि 2 मार्च तक पुतिन पूरा यूक्रेन फतह कर लेंगे। लेकिन युद्ध के 1 महीने बाद रूस को यह समझ आया कि उसके साथ अप्रैल फूल वाला खेला हो गया है। पुतिन को झटका बहुत जबरदस्त लगा है। अब तक यूक्रेन के किसी भी बड़े शहर पर पुतिन का कब्जा नहीं हो सका। 1 महीने से ज्यादा के संघर्ष के बाद पुतिन सिर्फ चेर्नोबिल, लुहांस्क और डोनेट्स्क पर नियंत्रण कर पाए। मारियुपोल और खेरसॉन में कब्जे का दावा पुतिन की तरफ से पहले किया गया था, लेकिन यूक्रेन ने वहां भी दोबारा लड़ाई शुरू करके पुतिन के दावों को कमजोर कर दिया। युद्ध में जो जबरदस्त बर्बादी हुई है, शहर के शहर खंडहर बन गए, इसकी कीमत भी रूस को ही चुकानी पड़ सकती है। यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके को मिलाकर डोनबास कहा जाता है। अगर यहाँ पर पुतिन को अपना कब्जा जारी रखना है तो इन बर्बाद शहरों का पुनर्निर्माण भी पुतिन को ही कराना होगा। डोनबास में पुनर्निर्माण के लिए पुतिन को $20 बिलियन से ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। ये रकम करीब 1,51,000 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी पहले से कंगाली का खतरा झेल रहे रूसी अर्थव्यवस्था को ये रकम भी अपनी ही जेब से खर्च करनी होगी। पुतिन ने युद्ध के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आर्थिक मदद भी मांगी है और पूरी संभावना है कि डोनबास के इलाके में पुनर्निर्माण का काम भी अगर चीन की रियल एस्टेट कंपनियों को मिलता है तो ये मानकर चलिए कि यूक्रेन की तबाही का पूरा फायदा चीन उठाएगा। ये युद्ध रूस की अर्थव्यवस्था के लिए काल साबित हो रहा है। वर्तमान समय में ही अगर रूबल की बात करें तो रूबल कोलैप्स कर गया है। रशिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, रशिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, वो पैरालाइज्ड हो गया है। लगातार जो रशिया के जो स्टॉक मार्केट बंद रहे, अभी हाल के समय में जा करके ही उसे खोला गया है। तो जाहिर है कि वर्तमान समय में रशिया की इकॉनमी में जो इसका यूक्रेन का जो युद्ध है, रशिया के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला किया गया है, उसके सीवियर इम्पैक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में ये इम्पैक्ट और अधिक गहरे तरीके से दिखाई देंगे। खुद रूस के अखबार भी पुतिन की भद पीटने में पीछे नहीं है। रूस की सरकार के द्वारा समर्थित एक रूसी वेबसाइट कोमसोमोल्स्काया प्रावदा में ये प्रकाशित हुआ कि युद्ध में रूस के 10,000 जवान मारे गए। लेकिन जैसे ही विवाद हुआ, पुतिन का दबाव पड़ा, फौरन ये लेख डिलीट कर दिया गया। लेकिन दुनिया के अखबारों में ये खबर सुर्खियां बन गई। इतना ही नहीं, पुतिन रूस के अखबारों पर ये दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी खबरों में ये ना लिखें कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। अफगानिस्तान और रूस के युद्ध में 10 सालों के अंदर 14,453 रूसी सैनिक मारे गए थे, लेकिन यूक्रेन में दावे ये किए जा रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने के अंदर ही रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि युद्ध में रूस के 30 से ज्यादा सैन्य अधिकारी मारे गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूक्रेन से युद्ध पुतिन के लिए कितना बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। इकोनॉमी का जो बेस है, वो उस ऑयल और नेचुरल गैस का जो बेस है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ये रशिया की इकोनॉमी को और अधिक गहरे तरीके से सीवियरली हिट करेगा। और रशिया की इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में तो ये सैंक्शंस की मार झेल सकती है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रशिया को अपने यूक्रेन पर किए गए हमले की आर्थिक कीमत बड़े स्तर पर चुकानी पड़ सकती है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई अखबारों में दावा यह भी किया जा रहा है कि कीव से भी अब रूस की कई बटालियन पीछे हट रही हैं। तुर्की में यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है और इसलिए कीव पर 2 दिन तक रूस ने हमले बंद कर दिए थे। और अब जो टर्की इस्तांबुल में जो वार्ता हुई है, उसमें ये स्पष्ट दिखता है कि रशिया अब रिट्रीट
करने के बारे में उसने विचार करना शुरू कर दिया है। राजधानी कीव पर उसके द्वारा जो एग्रेशन जो किया जा रहा था, अब उस पर रशिया ने अपनी रणनीति बदली है और ऐसा लगता है कि रशिया अब जो ईस्टर्न इलाकों में और सदर्न इलाकों पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। और ये जो बातचीत है, जाहिर है कि यदि कोई डील स्ट्रक हो जाती है तो रशिया को ये युद्ध समाप्त करना पड़ेगा। सवाल ये है कि रूस की जनता को अब पुतिन क्या जवाब देंगे? युद्ध में इस तरह का नुकसान उठाने के बाद पुतिन के लिए अपने किले को बचा पाना क्या मुश्किल नहीं होगा? युद्ध में पुतिन को हुए इस नुकसान के अलावा भी रूस को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अब यूक्रेन की जनता हमेशा के लिए रूस से नफरत करेगी। और भले ही आज जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि अब यूक्रेन निष्पक्ष रहेगा और नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन में अब बड़ा नेता वही होगा जो यूक्रेन की जनता के अंदर मौजूद रूस के खिलाफ नफरत का राजनीतिक लाभ उठाने में कामयाब हो जाएगा। और व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन को उनके ही सलाहकारों ने बहका दिया, उनको गलत जानकारी दी गई और उनको ये तक खबर नहीं दी गई कि यूक्रेन में रूस की सेना बहुत बुरी तरह हार रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात कुछ और है जो पुतिन के यूक्रेन प्लान को बुरी तरह से हिला सकती है। ये महाविनाश की तस्वीरें हैं। ये तबाही की तासीर लिए जंग की तस्वीरें हैं। सड़क पर धधकती मौत की तस्वीरें। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके से दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है, लेकिन अब यूक्रेन में बर्बादी का बारूद बरस रहा है। महीने भर की जंग के बाद आखिर रूस को क्या मिला? बर्बादी, प्रतिबंध और जिल्लत, जिसकी गवाह है ये तस्वीर। अपमान, तिरस्कार और दुर्गति की तस्वीरें सिर्फ इतनी ही नहीं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। ये पुतिन की रेड आर्मी के वो सैनिक हैं जिनके सहारे वो यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के सपने देख रहे थे, लेकिन झुके हुए कंधे, निराश आंखें और चेहरे पर हताशा की भावना कुछ और ही कहानी कहती है। इन 3 सैनिकों के बारे में दावा किया जा रहा है कि इन रूसी सैनिकों ने रूस का साथ छोड़ दिया है। रूस का साथ छोड़ देना अगर पुतिन के लिए जिल्लत से कम नहीं, तो इन सैनिकों का यूक्रेन को समर्थन दे देना और यूक्रेन की सेना में शामिल हो जाना किसी प्लानिंग की कमी को दिखाता है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस के इन सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के साथ हथियारों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इन सैनिकों को ट्रेनिंग की पहली क्लास में ग्रेनेड लॉन्चर चलाना सिखाया गया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि अब ये सैनिक रूस की चेचन सेना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के चीफ जेरेमी फ्लेमिंग ने तो रूस के राष्ट्रपति को सारा दोष देते हुए उन्हें पूरी तरह से विफल बताया और दावा किया कि पुतिन के सलाहकार उन्हें सच्चाई बताने में डर रहे हैं और सच्चाई ये है कि रूसी सेना में आत्मविश्वास की कमी हो गई है। We've seen Russian soldiers, short of weapons and morale, refusing to carry out orders, sabotaging their own equipment, and even accidentally shooting down their own aircraft. And even though we believe Putin's advisors are afraid to tell him the truth,
What's going on and the extent of these misjudgments must be crystal clear to the regime. दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी सेना ने 17,300 सैनिकों को मार गिराया है। अमेरिका ने 7,000 सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया है। खुद रूस अपने 1,300 सैनिकों के शहीद होने का आंकड़ा पेश कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? असलियत में रूस बैटल ग्राउंड ही नहीं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वॉर में भी पिछड़ गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रूस अपनी सेना में युद्ध के लिए सिर्फ नए सैनिकों को ही भेज रहा है, जिन्हें न तो युद्ध का अनुभव है, न ही हथियार चलाने का तरीका मालूम है। एक वजह यह भी है कि रूस अपने सैनिकों को लड़ने के लिए पुराने हथियार दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि अब रूस के पास हथियारों की भी कमी हो गई। यही वजह है कि रूस के सैनिकों का युद्ध के मैदान में मनोबल गिरा हुआ है, हौसले पस्त हैं। रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। उनके पुराने पड़ चुके टैंक यूक्रेन के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का निशाना बन रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये टैंक न तो समय पर फायर कर पा रहे हैं और न मौका रहते छिपने की कोशिश कर रहे हैं। फिर परीक्षा से पहले पीएम मोदी की पाठशाला दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे पीएम छात्रों को देंगे स्ट्रेस फ्री एग्जाम का मंत्र। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 37वां दिन। रूसी सैनिकों के हमले जारी। यूक्रेन का दावा, चेर्नोबिल से पीछे हट रही है रूसी सेना। रूस यूक्रेन महायुद्ध को लेकर नाटो की चेतावनी, आने वाले दिनों में ज्यादा आक्रामक होगा रूस। यूक्रेन से सेना हटाने के अभी नहीं दिख रहे आसार। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा। आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात संभव। पाकिस्तान में सियासी घमासान तेज। रविवार को होगा इमरान की किस्मत का फैसला। इमरान खान का इस्तीफा से इनकार। अमेरिका पर लगाया पद से हटाने की साजिश रचने का आरोप। पर जल्द कब्जा हो जाए, क्योंकि रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत से ही मारियोपोल शहर को घेर रखा था, पर 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। लेकिन पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव के वहां पहुंचते ही बाजी पलट गई और रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक मारियोपोल के बड़े हिस्से से भाग खड़े हुए। यही नहीं, डोनेस्क से वहां लड़ने पहुंचे विद्रोहियों ने शहर के बाहर के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमा लिया, जबकि मारियोपोल शहर में भी रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर भारी पड़े। इस बीच वहां जंग तेज होने के बाद बमबारी और फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। उधर रमजान कादिरोव ने अपने 14 साल के बेटे को भी जंग के मैदान में उतार दिया। वो अपने 12 बच्चों में एक अदम को मारियोपोल के एक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रमजान कादिरोव ने उसकी मुलाकात अपने खास कमांडर रुस्लान जिरीमियव से करवाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचनिया इलाके के प्रमुख का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुस्लान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। रमजान कादिरोव का कहना है कि वो अदम को जंग की जगह पर इसलिए लेकर गए ताकि वो ये समझ सके कि युद्ध में कब, कहां, कैसे और क्या किया जाता है, जंग में किस तरह के हालात बनते हैं और उनसे जूझते हुए कैसे सुरक्षित बाहर निकला जाता है। कादिरोव ने इसे अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा यह किया जा रहा है कि युद्ध में पुतिन के चेचन लड़ाकों को इस कदर बर्बाद किया जा चुका है कि उन्हें अब अपने बच्चों को जंग के मैदान में उतारने की नौबत आ गई। वहीं रूस की सेना ने यूक्रेन के चेर्निव की घेराबंदी तेज कर दी। इससे पहले हवाई हमलों से इस शहर को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद रूस की सेना ने चेर्निव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके में डेरा डाल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में रूस के कुछ सैनिक एक चेक पोस्ट पर तैनात दिखे। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार रूस के कुछ सैनिक शहर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि चेक पोस्ट पर तैनात फौजियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में वहां हथियार भी पहुंचाए गए। एक दिन पहले रूसी फौज ने चेर्निव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसमें हथियारों का एक गोदाम भी पूरी तरह तबाह हो गया था। इस बीच जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने एक नई साजिश रची। उनकी इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10, जो यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, क्योंकि ये जमीन से नहीं बल्कि आसमान से यूक्रेन की सेना पर वार कर रहा है, और हमला भी इतने चुपके से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रूस का यह आसमानी जासूस एक ड्रोन है
जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें अपने अंदर छिपे कैमरों में कैद कर लेता है। रूस की सेना ने खुद अपने इस जासूस का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि यह ड्रोन जमीन पर जंग लड़ने वाले उनके दूसरे कई हथियारों से ज्यादा मारक है। यह रूसी सेना की ऐसी मदद करता है जिससे यूक्रेन को मिसाइलों से भी घातक चोट पहुंचती है, क्योंकि यह बिना रोक टोक बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाता है। इसके बाद रूस की सेना की आसमानी साजिश को अंजाम देने के लिए यह तेजी से काम शुरू कर देता है। आसमान में बाज की तरह उड़ते ड्रोन को रूसी सैनिक रिमोट से कंट्रोल करते हैं और यूक्रेन के उन इलाकों में ले जाते हैं जहां उनकी सेना के हथियारों के गोदाम या कोई तेल डिपो हो। इसके बाद ओरलान 10 ड्रोन उस इलाके की तस्वीरें लॉन्च पैड में बने कंट्रोल रूम तक भेज देता है और उन तस्वीरों को उसके अंदर लगे ताकतवर कैमरे बहुत ही सटीक जानकारी के साथ रिकॉर्ड करते हैं। ये कैमरे इतने आधुनिक होते हैं कि दिन और रात में नहीं बल्कि घने बादल छाए रहने पर भी साफ तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इस जासूसी ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके रूसी सेना यूक्रेन में टारगेट सेट करती है और फिर उसकी तरफ से बरसाई गई मिसाइलें यूक्रेन के उन ठिकानों को तबाह कर देती हैं। यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी रूस के सैनिक बड़ी ही आसानी से दुश्मन को चोट पहुंचाते हैं और इसमें उनकी मदद ये ड्रोन करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले यूक्रेन की सेना ने इस ताकतवर ड्रोन को ढेर करने के साथ ही रूस की आसमानी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ड्रोन उनके सैनिक ठिकानों की जानकारी रूसी सेना के पास भेज रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने उसे मार गिराया। यूक्रेन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि ओरलान 10 ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके ही रूस ने यूक्रेन के कई हथियारों के गोदाम और तेल डिपो बमबारी से नेस्तनाबूद कर दिए थे।